हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टाइम कोचिंग सेंटर पटना। आज हम लोग क्लास टेन बिहार बोर्ड का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2023 के लिए जो ऑब्जेक्टिव्स है, आज हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव शुरुआत करने जा रहे हैं। आज सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव्स बहुपद का जो क्वेश्चंस है, जितना सारा ऑब्जेक्टिव है उसका शुरुआत करेंगे। अगर हम ऑब्जेक्टिव जो कराया जा रहा है ये पक्का हम लोग को क्वेश्चंस अगर ये सब पढ़ते हैं तो पूरा क्वेश्चंस लगभग जो एग्ज़ाम में आएगा, अगर बहुपत से आएगा तो आपको एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। और आपका जो क्वेश्चन सॉल्यूशन करने वाले हैं वो गोल्डन जो गाइड है, ये देखिए यहाँ पर गोल्डन गाइड 2023 का है और उसी गाइड से हम लोग ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं। तो आपको भी पता चलेगा कि मतलब कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है कब कब पूछा हुआ है और आपके लिए बेनिफिट होगा। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। और ये पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए करा है कि निम्नलिखित पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं है, तो बहुपद नहीं है तो यहाँ पर समझें कि बहुपद क्या होता है। पहले बहुपद के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बहुपद के बारे में बताते हैं, बहुपद क्या होता है। बहुपद लिखेंगे वो वैसा वैसा चर, अगर ये जान लेते हैं तो ये ऐसा इस टाइप का जो क्वेश्चन है हर साल ये ऐसा क्वेश्चन पूछता है। और ये जो बहुपद है या नहीं है, अभी हम बहुपद के डिफिनेशन से अच्छी तरह से पहचान जाएंगे और कभी गलती नहीं होगा। तो चलिए इसका डिफिनेशन लिखते हैं कि वैसा चर जिसका घात पूर्ण संख्या हो, जिसका घात पूर्ण संख्या हो उसे बहुपद कहते हैं, उसे बहुपद कहते हैं। मतलब कि वैसा चर का घात हमेशा पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या मतलब क्या आता है, यहाँ पर देखिए पूर्ण संख्या, ये ना पूर्ण संख्या बोला। पूर्ण संख्या मतलब होता है जिसका पावर क्या हो, 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, मतलब कि ये सब नंबर आए वो मेरा पूर्ण संख्या हो। डॉट डॉट और भी नंबर आ सकता है ना। तो जो 0 से स्टार्ट हो, जो काउंटिंग नंबर हो, सब मेरा क्या होता है, वो पूर्ण संख्या होता है। जो क्या कर रहा है, जिसका घात पूर्ण संख्या हो, मतलब जिसका घात पूर्ण संख्या होगा उसे हम लोग बहुपद कहेंगे। कभी नेगेटिव में घात नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए किसी नंबर दिया हुआ मेरा यहाँ पर ये हो गया x² + 2x + 5 दिया हुआ है। अब देखिए जो चर का घात, देखिए चर चर क्या है, x है, यहाँ क्या है 2x दिया हुआ है। तो x का घात यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है कि नहीं है। तो देखिए 1 और 2 क्या मेरा पूर्ण संख्या में आता है, तो हाँ। तो ये मेरा क्या, ये बहुपद है ना, ये क्या हो गया, बहुपद है। उसी तरह से देखेंगे, एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर देखिए x² - 2 + 3x + 5, क्या बताइए कि -2 कभी पूर्ण संख्या होता है, माइनस में कोई नंबर कोई पूर्ण संख्या होता है, तो नहीं, है ना। तो ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है, ठीक है। उसी तरह से हम और कोई एग्जांपल लेते हैं। कभी भी आपका जो बहुपद है कभी फ्रैक्शन में नहीं होता, मतलब कि आपका जो दशमलव में पावर कभी नहीं होगा। जैसे बच्चे कोई लिख दिया ऐसा 5/6, है ना, +2x, तो क्या बताइए कि 5/6 कभी आप पूर्ण संख्या पढ़े हैं, है ना, भिन्न में कोई पढ़े हैं कि पावर, है ना। तब क्या लिखा गया, वैसा चर जिसका घात पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो यहाँ तो 5/6 हो रहा है, तो ये तो क्या होगा, ये बहुपद नहीं है ना, ये भी बहुपद नहीं है। और भी देखिए कोई भी आपका इस तरह से फॉर्म भी नहीं लिख सकता है। जैसे क्या हो गया 1/x, x + 1/x दिया हुआ है, ठीक है। तो ये बहुपद नहीं हो, क्यों नहीं बहुपद होगा, क्योंकि देखिए कुछ नहीं तो पावर इसका 1 है। जब इसको इन्वर्स करेंगे, पलटेंगे, तो पावर क्या हो जाएगा, प्लस से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो बताएंगे, है ना, कि क्या -1, क्या बताइए कि माइनस में कभी मेरा पूर्ण संख्या होता है, नहीं ना। तो नहीं, इसलिए ये भी बहुपद नहीं। मतलब कि क्या बताते हैं कि आपका कभी हर में, है ना, हर में कोई भी वेरिएबल रहेगा, मतलब कि हर में कोई भी चर रहेगा तो वो बहुपद नहीं होगा। जैसे ये देख लीजिए, है ना, 1/2x² + 4x + 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो बताइए क्या ये बहुपद होगा, तो नहीं, ये बहुपद नहीं है। जब ऊपर जाएगा तो पावर जो माइनस है वो प्लस हो जाए, प्लस है वो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो माइनस में कभी तो बहुपद होता नहीं है। अगर ये समझ गए हैं तो देखिए इसके बाद कितना क्वेश्चन हम लोग सोल्यूशन कर देते हैं। तो देखिए कह रहा कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो सबसे पहले बहुपद नहीं है उसको ढूंढना है। तो देखिए क्या x⁻² है ना, तो पूर्ण संख्या है। यहाँ वेरिएबल, खाली वेरिएबल को मतलब कि
चर को देखना है हमको, कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है, अचर से कोई मतलब नहीं है। तो x के पावर 2 है तो ये पूर्ण संख्या है, एक यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ के भी पूर्ण संख्या दी तो ये बहुपद है। यहाँ देखिए 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो ये पूर्ण संख्या है। लेकिन यहाँ पर देखिए x के क्या है, x 1/x दिया हुआ, अगर इसको हम पावर के ऊपर लेके जाएंगे तो ये प्लस में ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा, माइनस में हो जाएगा, है ना। ऐसा x प्लस माइनस 1 हो जाएगा, तो क्या माइनस में कोई पूर्ण संख्या होता है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। तो आंसर ये हो गया। उसी तरह से देखिए निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो देखिए हमको देखना है, चर देखना है, क्या x⁴ है, तो ये तो मेरा क्या है, खाली खाली क्या चर को देखना है हमको, इससे कोई रूट थी मतलब कि अचर से कोई मतलब नहीं है। तो देखिए इसका पावर 2 है ना, तो मेरा तो ये पूर्ण संख्या है, तो मेरा चर है। देखिए इसका x का पावर कुछ नहीं तो 1 तो है ना, तो 1 तो कुछ नहीं है ना, तो ये भी चर, ये भी तो क्या चर है, तो ये पूर्ण संख्या है। लेकिन यहाँ पर देखिए यह x के पावर 1/2 है ना, तो अभी बताए थे कि कभी भी पूर्ण संख्या, है ना, फ्रैक्शन में मतलब भिन्न में नहीं होता है, तो मेरा आंसर कौन हो जाएगा, है ना, ये बहुपद नहीं है, तो आंसर मेरा 3 हो गया। देखिए आंसर भी यहाँ दे रहा है 3, है ना। उसी तरह से देखिए तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, बहुपद बहुपद ये दिया हुआ का घात बताइए, तो सबसे मैक्सिमम अधिकतम घात बताना है ना, जो अधिकतम घात रहेगा वही लिखना है। तो अधिकतम घात कितना है, 3 है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3। आंसर मिलाइए, देखिए उत्तर दे रहा है 3, है ना। तो उस तरह से देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, 5 नंबर क्वेश्चन नंबर 4 देखिए यहाँ पर बहुपद, है ना, बहुपद है तो यहाँ क्या करना है, इसका वैल्यू बताना है। एफ एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ, -1 दिया हुआ है, -1 दिया हुआ, तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, है ना। यहाँ पर देखिए सोल्यूशन करके दिखाते हैं क्या क्वेश्चन है। 3x², है ना, -7x+2, है ना। एफ यहाँ पर देखिए f(x) मतलब यहाँ x का वैल्यू कितना है, -1, मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या वैल्यू पुट करेंगे, -1 पुट करेंगे, ठीक है। तो यह -1 को यहाँ रखेंगे, ऊपर स्क्वायर, माइनस क्या हो गया 7, x का वैल्यू कितना है, -1 + 2 हो गया, ठीक है। तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 हो जाएगा, +1 को 3 से गुना तो 3 हो गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होगा 7 + 2, तो 7 3 10 2 12, तो आंसर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो आंसर क्या हो गया, ये सेकंड आंसर आ गया। देखिए आंसर 2 भी आ रहा है ना, ये क्वेश्चन 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन भी है। अब यहाँ पर देखिए घात 1 वाला बहुपद कहलाता है, ठीक है। तो घात 1 वाला बहुपद क्या कहलाता है, तो ये घात 1 वाला बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है। 1 मिनट जानेंगे, देखिए यहाँ पर जिसका घात 1 होगा, है ना, जिसका घात चर का घात अगर 1 होता है तो वह रैखिक, है ना, रैखिक बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है, रैखिक, है ना, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद कहते हैं, ठीक है। और जिसका घात क्या होगा, जिसका घात 2 होगा उसका द्विघाती बहुपद क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, द्विघाती, है ना, बहुपद, बहुपद कहते हैं। और जिसका घात 3 होगा उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, त्रिघाती, है ना, बहुपद, ठीक है। जिसका घात 1 होगा रैखिक होगा, जिसका घात 2 होगा द्विघाती होगा, जिसका घात 3 होगा उसे त्रिघाती बोलते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से देखिए यहाँ इसका क्या है, इसका यहाँ बोल रहा है कि घात 1 वाला बहुपद क्या कहलाएगा, तो रैखिक कहलाएगा। हाँ, उसके बाद देखिए 1 मिनट यहाँ पर देखिएगा क्या किया, अभी बता रहे थे कि बहुपद 3 प्रकार के होता है। देखिए थोड़ा सा हम लोग अच्छे से डिटेल में पढ़ ही लेते हैं, है ना। बहुपद 3 प्रकार के होता है, क्या क्या होता है, तो रैखिक होता है, रैखिक बहुपद, रैखिक, है ना, बहुपद। दूसरा क्या होता है, द्विघाती बहुपद, और तीसरा क्या होता है, त्रिघाती बहुपद, है ना। अब सबका व्यापक रूप होता है, व्यापक रूप मतलब क्या होता है, सबका अपना अपना स्ट्रक्चर होता है। व्यापक रूप इसका क्या होता है, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो इसका व्यापक रूप होता है ax+b होता है ना। उसी तरह से द्विघाती बहुपद का रैखिक मतलब उसको चर का घात 1 होना चाहिए, इसका तो घात तो 1 ही है। द्विघाती बहुपद, तो द्विघाती बहुपद का घात कितना होगा, तो 2 होगा। तो देखिए इसका क्या होता है, ax² + bx + c, है ना। इसका क्या हो गया, द्विघाती बहुपद का क्या हो गया, इसका व्यापक रूप हो गया। त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो देखिए इसका
ए एक्स का क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो गया सी एक्स प्लस डी, है ना। तो ये इसका क्या हो गया, त्रिघाती बहुपद का ये व्यापक रूप हो गया, ठीक है ना। क्या हो गया, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये मेरा क्या हो गया, त्रिघाती बहुपद है। तो देखिए अगला क्वेश्चन जो आ रहा है इसी पर क्वेश्चन पर दिया हुआ है, कह रहा है क्या कि घात एक वाला बहुपद कहलाता है, घाती कहलाता है, ठीक है। त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप कौन होगा, तो त्रिघाती बहुपद का, तो जिसका घात 3 होगा। देखिए अभी त्रिघाती का क्या लिखा है, ए एक्स का क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी हो गया। तो आंसर कौन है, ए एक्स का क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी हो गया। तो आंसर मेरा कौन हो गया, ये डी, तीसरा हो गया, है ना। उसी तरह से कौन रैखिक बहुपद है, इसमें रैखिक, देखिए रैखिक अभी बताएं क्या, रैखिक बोल रहे थे जिसका घात 1 होगा उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। तो सिंपल से देखिए जिसका घात 1 है वो मेरा रैखिक है। तो देखिए इसका घात 1 है तो ये रैखिक हुआ, ये दो घात है तो द्विघाती होगा, दो घात द्विघाती हो गया, तीन घात त्रिघाती हो गया, तो रैखिक कौन है इसमें, तो ये मेरा क्या हो गया, रैखिक हो गया, ठीक है। उसी तरह से देखिए अगला क्वेश्चन है, मेरा कह रहा है कि का शून्यक कौन होगा, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का शून्यक क्या होगा। तो शून्यक निकालिए, क्या कर रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, है ना। एक्स स्क्वायर, देखिए क्वेश्चन आगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालने से हम लोग को आता है, इसको फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे, इसको गुणनखंड करिए। इसका रूल होता है कि फर्स्ट क्लास से गुना करिए, ऐसा नंबर ढूंढिए कि जोड़ें तो 2 हो और गुना करें तो 1 हो, ऐसा नंबर ढूंढिए। गुना करेंगे तो 1 हो और जोड़े तो 2 हो, तो इसको क्या होगा, फर्स्ट क्लास से गुना करेंगे तब बने रह जाएगा, है ना। कुछ ना तो आगे है ना, 1 को 1 से करें तो बने रह जाएगा। ऐसा नंबर बताइए कि जोड़िए। तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स को एक्स से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x होगा, है ना। यहाँ कुछ ना तो 1 है, अब 1 है तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, है ना, प्लस 1। इधर में कॉमन लीजिए, इधर में क्या कॉमन इधर है, इधर में क्या कॉमन है, तो एक्स कॉमन लेते हैं तो इसमें क्या बचेगा, एक्स प्लस 1। ये दोनों में क्या बचेगा मेरा, यहाँ तो कुछ नहीं, तो 1 कॉमन लेते हैं दोनों में तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1 हो गया, है ना। अब देखना है प्लस के पहले प्लस के बाद क्या सेम मिल रहा है, क्या कॉमन है, तो एक्स प्लस 1 है तो एक्स प्लस 1 को कॉमन ले लिए, इधर बच जाएगा क्या, है ना, एक्स प्लस 1 बच गया। अब दोनों हम शून्य का निकालना तो जीरो को बराबर करना पड़ेगा, तो एक्स प्लस 1 इक्वल टू जीरो, तो एक्स बराबर क्या हो गया, -1, है ना। ये भी एक्स प्लस 1 इक्वल टू जीरो, तो एक्स बराबर क्या हो गया, -1। अब देखिए मेरा शून्य क्या आंसर आ जाएगा, इसका शून्य क्या है, तो -1 है। तो देखिए आंसर उत्तर में देखिए अंतर दूध भी दे रहा है ना। उसी तरह से देखिए ये बहुत सिंपल है, द्विघात है ना, द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन देखिए लगातार क्वेश्चन ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2014 में पूछा, 2019 में पूछा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन को हम बहुत सिंपल सोल्यूशन करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर तो हम लोग क्या, द्विघाती बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए, तो यहीं पर इसको हम सोल्यूशन कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ सोल्यूशन करते हैं, क्या कर रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालना तो हम इसको जीरो के बराबर कर देते हैं, क्योंकि शून्यक निकालना है इसलिए जीरो कर दिए, है ना। ये माइनस में 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, +3। स्क्वायर उधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट में जाएगा। इधर सोल्यूशन करते हैं, स्क्वायर भेजेंगे तो रूट में, तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, √3, लेकिन प्लस माइनस में आएगा, है ना। प्लस माइनस में जब उधर चेंज करेंगे तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, -√3, और क्या आ जाएगा, +√3। तो इसमें दो आंसर आ गया, +√3 -√3 आंसर देखिए, है ना, -√3 या +√3, तो आंसर देखिए सेकंड दे रहा है, आंसर सेकंड हो गया। सिंपल सा। यहाँ देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है कि मेरा अगर इधर देखिए माइनस में √3 है तो उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा। स्क्वायर भेजेंगे तो रूट हो जाएगा, तो √3 एक प्लस में एक माइनस में। उसी तरह से यहाँ पर देखिए सेम क्वेश्चन यहाँ है ना। तो सेम क्वेश्चन है, अब -√2 को इक्वल के बाद भेजेंगे तो क्या, प्लस में 2 हो जाएगा, स्क्वायर भेजेंगे तो, है ना, तो क्या जाएगा, रूट में जाएगा। तो एगो माइनस में √2, एगो प्लस में √2, तो कहाँ पर है माइनस में √2 प्लस में √2, तो देखिए सेकंड ये आएगा। हम सेम क्वेश्चन ऐसा ही जैसा था 10 नंबर क्वेश्चन, तब आंसर ये आ गया, ठीक है। उसी तरह से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन एकदम वैसा ही है। देखिए एक्स स्क्वायर -5 दिया हुआ है ना, एक्स स्क्वायर -5 दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर -5 इक्वल टू जीरो के बराबर कर देंगे, है ना। अब इसको भेजेंगे उधर तो माइनस उधर प्लस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, प्लस में हो गया, स्क्वायर भेजेंगे तो रूट में जाएगा, है ना। तो रूट में हो गया, √5 हो गया, एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखिए, 2 बार प्लस माइनस में। तो आंसर देखिए इसका आंसर जो आएगा, है ना, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो √5 प्लस में, √5 माइनस में, तो आंसर 3। तो देखिए ये आंसर आ गया। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग तीनों क्वेश्चन लगातार एकदम दिया गया है ना, उसको हम लोग सोल्यूशन हम तुरंत कर लेंगे, ठीक है।
उसी तरह से इसका शून्यक निकालिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पी एक्स दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x-4 का एक शून्यक है, बताइए इसका शून्यक क्या होगा। तो ऐसा नंबर देखिए कि है ना, फर्स्ट क्लास इसको गुना करना है, इसको बताते हैं क्वेश्चन। तो देखेंगे क्वेश्चन से दिया हुआ है क्या है कि पी एक्स इक्वल टू इतना वैल्यू दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x-4 दिया हुआ, तो इसका शून्यक बताइए, है ना, पी एक्स का शून्यक बताइए। तो देखिए पहले हम इसको फैक्टर करते हैं। तो इसको फैक्टर होता है कि यार द्विघात समीकरण का फैक्टर करना है, फर्स्ट क्लास से गुना करना है। अब ऐसा नंबर के ढूंढिए कि जोड़े तो 3 हो, -3 हो, और गुना करे तो -4 हो। तो फर्स्ट क्लास से गुना किए तो मेरा क्या आ गया, -4 आ गया। इसको फैक्टर करेंगे तो क्या, 1 और 3, नहीं 1 और 4 का फैक्टर करते हैं, ठीक है, इसको माइनस में रखेंगे। 4 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 4 में से माइनस प्लस माइनस, तो 4 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 3 आएगा, है ना। इसको इसे एक्स स्क्वायर माइनस क्या आएगा, -4x प्लस एक्स, 4x में से x जाएगा तो क्या बचेगा, 3 बचेगा ना, हाँ ये आएगा। अब इसको गुना करेंगे तो फिर क्या, 4x को 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 4x, 4 तो आएगा करेगा, लेकिन प्लस माइनस माइनस में भी आएगा, तो ये सही है। इधर में क्या कॉमन लेंगे देखिए, है ना, यहाँ पर सॉरी यहाँ -4 है, -4 लास्ट में लिखना पड़ेगा। ये दोनों में क्या कॉमन है, देखिए दोनों में क्या कॉमन होगा, एक्स कॉमन हो तो एक्स कॉमन लेंगे, x -4 हो गया। ये दोनों में क्या कॉमन है, तो +1, कुछ नहीं तो 1 तो कॉमन है, 1 तो कॉमन ले सकते हैं ना दोनों, है ना। अगर आपका ये दोनों सेम मिल रहा है तो आपका फैक्टर सही है, गुणनखंड सही है, नहीं तो कहीं गलती है, ठीक है। अब देखिए प्लस के पहले या प्लस के बाद क्या सेम मिलता है, क्या आंसर सेम है, मतलब कि क्या कॉमन ले सकते हैं, तो x -4, है ना। इसको तो बाहर निकाल लिए तो बचेगा क्या, एक्स बचेगा, एक्स लिख दिया। इसको भी बाहर निकाले तो क्या बचेगा, +1 बचेगा, है ना। तो देखिए दोनों जीरोज के बराबर करना, शून्यक निकालना, तो शून्य क्या हो जाएगा, x -4 = 0, एक्स बराबर क्या आ गया 4, x + 1 = 0, एक्स बराबर क्या आ जाएगा -1। तो ऑप्शन में देखेंगे क्या क्या आंसर दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन में आ गया क्वेश्चन था, देखिए 2 4 0 3, तो हमको आंसर क्या आया था, 4 आया था और -1 आया था। तो -1 तो इसमें नहीं ऑप्शन में है, तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। उसी तरह से इसका द्विघात बहुपद का शून्यक है, इसका भी शून्यक निकालिए। क्या है, क्या लिख रहा है कि x² + 3x + 2, ऐसा नंबर ढूंढिए, है ना, कि जोड़े तो मेरा 3 हो और गुना करे तो 2 हो, जोड़े तो 3 और गुना करे तो 2, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर x² प्लस क्या आ जाएगा, 2x + x, है ना, 2, यहाँ कुछ नहीं तो आगे तो 1 तो होगा ना, 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 2x को x को जोड़ेंगे तो 3x हो जाएगा। तो मेरा ये फैक्टर सही है, तो यहाँ पर 2 को देखिए, ये दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, तो ये दोनों में हम x कॉमन ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, x प्लस क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 आएगा, है ना। ये दोनों में क्या कुछ नहीं तो 1 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या आ जाएगा, x प्लस यहाँ पर 2 आ गया, है ना। ये दोनों में क्या है, देखो प्लस के पहले प्लस के बाद क्या कॉमन है, तो x + 2 को हम बाहर कॉमन ले लिए, इसको बाहर निकाल लिए तो बचेगा क्या, हमारे बचेगा x बचेगा, इसको भी बाहर निकाले तो +1 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोनों को जीरो शून्य के निकालना तो शून्य के बराबर कर देंगे दोनों को, तो x प्लस, है ना, x + 2 = 0, x बराबर क्या आ गया, -2 आ गया, x + 1 = 0, तो x बराबर क्या आ गया, -1 आ गया। तो आंसर मेरा क्या, -2 और -1 आ गया। तो आंसर इसमें कहाँ है, देखिए -2 और -1 माइनस, है ना, ऑप्शन 1, है ना। तो आंसर में ऑप्शन 1 दिया, तो ये आंसर हो गया, ठीक है। उसी तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर, है ना, 14 में क्या कर रहा है, 14 का भी सोल्यूशन करना है। करा कि x² - 2x प्लस, है ना, 5 शून्यक अल्फ a और b हो तो a गुने b का मान क्या होगा। मतलब कि देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ क्या दिया हुआ, x² - 2x प्लस क्या 5, द्विघात समीकरण का जनरल फॉर्म जानते हैं सभी लोग ना, क्या होता है जनरल फॉर्म इसका, है ना। व्यापक रूप क्या होता है, x² + bx + c होता है ना। मतलब a का वैल्यू कितना आपका है, a का वैल्यू आगे कुछ नहीं तो 1 है कि नहीं, आगे कुछ नहीं तो 1 होगा, मतलब a का वैल्यू 1 हो गया। b का वैल्यू कौन होगा, b के साथ है, या देखिए x है तो x का वैल्यू, तो b का वैल्यू मेरा क्या हो गया, -2 हो गया। c का वैल्यू कितना 5 है, तो c का वैल्यू क्या देंगे, है ना, c का वैल्यू देंगे 5 देंगे, ठीक है, 5 दे दिए। तो क्या कहा था कि है ना, a × b क्या का मान क्या होगा, a × b का मान क्या होगा। तो एक फार्मूला आप लोग सब लोग पढ़े होंगे, है ना, बहुपद पढ़े होंगे, तो बहुपद का फार्मूला होता है ना। यहाँ पर देखिए शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर फार्मूला यहाँ लिखाते हैं,
अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ठीक है। एक और फार्मूला होता है शून्यकों का गुणनफल शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला क्या होता है? अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए होता है। तो हमको क्या चाहिए? देखिए यहाँ पर क्या करा, ए इंटू बी, मतलब कि हमको गुणनफल वाला चाहिए, गुणनफल का। ठीक है। तो गुणनफल का वैल्यू निकाल देते हैं, क्वेश्चन सोल्यूशन कर देते हैं। यहाँ पर देखिए गुणनफल निकालते हैं तो गुणनफल मतलब क्या होता है? शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? सी बाई ए होता है। तो देखिए सी का वैल्यू कितना हो गया? सी का वैल्यू 5, तो 5 हो गया। और ए का वैल्यू नीचे क्या है? सी का वैल्यू 5, ए का वैल्यू कितना है? ए का वैल्यू 1 है, तो नीचे 1 दे दिया। अब इसको से भाग देंगे तो क्या 5 ना आएगा? तो मेरा आंसर क्या आ गया? अल्फा इंटू बीटा, मतलब कि गुणनफल का वैल्यू पूछ रहा था, तब क्या आ गया? मेरा 5 आ गया। तो देखिए आंसर इसका 1 दे रहा है। ये 2015 में क्वेश्चन पूछा हुआ था, है ना। उसी तरीक़ा से हम क्वेश्चन सोल्यूशन करते हैं। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट पेज में सोल्यूशन करते हैं, है ना। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन से बहुत अच्छा बोर्ड में क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग सोल्यूशन करना चाहिए। ठीक है। तो देखिए क्या कर रहा है कि बहुपद के एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस शून्यकों का योग फार्मूला क्या होता है? तो अभी हम लोग यहाँ पर लिखाए हैं। देखिए यहाँ पर कि शून्यकों का योग का फार्मूला होता है माइनस बी बाई ए। गुणनफल होता है क्या? शून्यकों का द्विघात बहुपद में सी बाई ए, गुणनफल होता है सी बाई ए, योगफल होता है क्या? माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पूछ क्या रहा है? देखिए कि ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी शून्यकों का योग फार्मूला क्या होगा? तो माइनस बी बाई ए। तो यहाँ देखिए माइनस बी बाई ए तीसरा आ गया, तो तीसरा ऑप्शन में हमारा है ना, ये हो गया। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन क्या करें? बहुपद में एक्स स्क्वायर क्या दिया? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, है ना। शून्यक ए और बी हो तो कह रहा कि 4a प्लस बी का मान बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दिया हुआ है। देखिए इसको सोल्यूशन कैसे करते हैं, है ना। अभी हम लोग जनरल फॉर्म बताया गया, क्या जनरल फॉर्म बताया गया है ना इसका बहुपद का। तो देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये देखिए ए का वैल्यू मेरा कितना हो गया? ए का वैल्यू आगे कुछ नहीं तो 1 तो होगा, 1 हो गया। बी का वैल्यू कितना मेरा हो गया? तो बी का वैल्यू क्या है? -3, तो -3 हो गया। और सी का वैल्यू कितना है? 5 है। तो हमको क्या चाहिए? ए प्लस बी चाहिए ना, ए प्लस बी। तो एक चीज़ बताया गया है कि देखिए कि शून्यकों का योग का फार्मूला क्या होता है। हमको क्यों शून्यकों का योग चाहिए? क्योंकि ए प्लस बी का वैल्यू चाहिए। मतलब ए शून्यक है, वो बी शून्यक है, तो अल्फा प्लस बीटा मतलब कि ए प्लस बी मतलब शून्यकों का योग पहले निकालिए, योग निकालिए। तो शून्यकों का योग का फार्मूला क्या होता है? शून्यकों, है ना, का योग। ठीक है। शून्यकों का योग का फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो देखिए माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी का वैल्यू कितना है? तो माइनस बी का वैल्यू कितना है? -3 दिया हुआ है। तो पहले से फार्मूला भी माइनस है और क्वेश्चन भी माइनस है, तो -3 हो गया। ए का वैल्यू कितना? 1, तो 1 माइनस माइनस प्लस, मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आ गया? 3 आ गया आंसर। अब यहाँ पर देखिए कोई किसका मान पूछ रहा था? तो 4a प्लस बी। तो ये अल्फा प्लस बीटा मतलब योग का फार्मूला, योग दिया हुआ है। कहेंगे कि यहाँ ए है, यहाँ बी है, आप यहाँ अल्फा दिए हुए, यहाँ बीटा दिए हुए है, तो ये भी तो योगे न है, ये भी तो योगे न है ना। शून्यकों का योग है, ये भी शून्यकों का योग है। तो इसके जगह पर क्या हम 3 रख सकते हैं? तो हाँ रख सकते हैं 3। तो 4 इंटू 3, तो इक्वल मेरा आंसर आ गया 12। तो देखिए इसका आंसर देता है कि कि नहीं, है ना। 16 का आंसर क्या आ गया? तो दूसरा मेरा क्या आ गया? ये, है ना। उसी तरह से शून्यकों का योग बताइए, है ना। यहाँ पर देखिए 17 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है? देखिए क्यूब, है ना, आ गया आपका, क्या आ गया? त्रिघात बहुपद। एक मिनट दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए त्रिघात बहुपद क्वेश्चन नंबर 17। त्रिघात बहुपद में शून्यकों का योग का फार्मूला होता है। ठीक है। त्रिघात में शून्यकों का योग का फार्मूला होता है, ये इधर देखिए, शून्यकों का योग का फार्मूला होता है त्रिघात में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। त्रिघात न है तो इसलिए 3 शून्य को इसको निकलता है। इसका भी फार्मूला माइनस बी बाई यही होगा, है ना। त्रिघात बहुपद का क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए।
तो देखिए क्वेश्चन हमको क्या पूछ रहा था, कौन सा 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा था। हाँ देखिए यहाँ पर 2x² 2x का क्यूब माइनस 5x² माइनस 14x प्लस 8 दिया हुआ है। हाँ तो देखिए माइनस बी है ना, माइनस है तो माइनस देंगे है ना। यहाँ पर 1 मिनट, बी का वैल्यू क्या दिया है, देखिए माइनस फार्मूला क्या था, माइनस बी वाई है, तो बी का वैल्यू मेरा कितना है -5 है, तो -5 दिए। और पहले से भी फार्मूला में भी माइनस होता है और क्वेश्चन में भी माइनस में। ए का वैल्यू कितना है 2 है, तो 2 हो गया, माइनस माइनस पर क्या हो जाएगा प्लस, तो 5/2 क्या आ गया 2। तो आंसर देखिए इसका क्या आ गया 4 नवा था 5/2 आ गया। ठीक है, उसी तरह से 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि बहुपद ax² ax माइनस बी शून्य को बराबर है तो परंतु विपरीत चीज क्या होगा, ए का वैल्यू बताइए। तो कह रहा है ए का मान बताना है, तो ए का मान क्या कर रहा है, इसका आंसर क्या होगा, ए का मान यहाँ 0 होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए आंसर दे रहा है इसका 0। उसी तरह से 19 हमारा देखिए, ये बहुत ये 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर यदि करें, यदि बहुपद x² माइनस 9x प्लस क्या हो ए हो तो शून्य का गुणनफल क्या होगा। तो सब लोग पढ़े हैं, देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है कि क्या x² माइनस 9x प्लस क्या ए दिया हुआ है, तो कह रहा है शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। तो बीच वाला जानते हैं शून्यकों का योग होता है और लास्ट वाला शून्यकों का गुणनफल होता है ना। एक फार्मूला सीधा सा बहुपद का हम लोग पढ़े हैं, x² माइनस है ना अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग इंटू एक्स दिया हुआ है, एक्स प्लस क्या शून्यकों का गुणनफल, ये फार्मूला होता है। तो बीच में शून्यकों का योग होता है, लास्ट में शून्यकों का गुणनफल होता है। मतलब ऐसा नंबर बताइए कि शून्यकों का गुणनफल जब 8 दिया हुआ है तो आंसर तो 8 है ना आएगा, यहाँ एक की जगह पर क्या आएगा। तो देखिए आंसर 3 है, तो यहाँ आंसर 3 की जगह पर क्या है 8 है, तो आंसर 3 में देखिए 8। मतलब कि जो क्वेश्चन पूछा शून्य का गुणनफल, तो यहाँ तो गुणनफल तो यहाँ 8 होगा, क्योंकि गुणनफल तो लास्ट में होता ही है। जिसका वैल्यू पूछ रहा है ये तो दिया हुआ ही है, तो आंसर वही आ जाएगा। ठीक है, ये वीडियो लॉन्ग बन जाएगा, इसलिए अभी स्टॉप करते हैं यहीं तक। ठीक है, बाकी अगर अच्छा लगे चाहे वीडियो तो लाइक करिए और अच्छी तरह से गुड बाय।